Welcome students. In today's class, we are going to solve the exercise of sound, chapter 8 from class 11 physics. So the first MCQ is a sound carried by air from a sitar to a listener is wave of following type. So basically we know that sound wave is a longitudinal wave. ओके साउंड वेव जो है वो लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी। तो बेसिकली स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, तो ट्रांसवर्स वेव नहीं है साउंड वेव। तो ऑप्शन नंबर सी में है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो यहाँ पे भी स्टेशनरी वर्ड आया है। स्टेशनरी वेव में टू प्रोग्रेसिव वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव, ओके, so that will be our option number D will be right answer. So when sound waves travel from air to water, which of these remains constant? When sound waves is traveling from air to water, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। जब वेव ट्रैवल होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, its velocity changes, wavelength changes, but frequency remains constant, which depends on the source. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। The Laplace correction in the expression for velocity of sound given by Newton is needed because sound waves propagate adiabatically. Because here, when sound wave is traveling from the air, that time जो हीट है वो गेन और लूज़ नहीं होती है। तो बेसिकली जब हीट गेन और लूज़ नहीं होती है तो उस प्रोसेस को हम प्रोपागेट एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। आइसोथर्मल कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन एडियाबैटिक कंडीशन में हीट का जो गेन और लूज होता नहीं है। तो यहाँ पे प्रोपागेट एडियाबैटिकली इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर सी। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, तो जो स्पीड है वेलोसिटी इन गैस, वेलोसिटी इन लिक्विड एंड वेलोसिटी इन सॉलिड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है साउंड की सॉलिड में होती है, उससे कम जो होती है वो लिक्विड में होती है और सबसे कम गैस में होती है। सो सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड में होंगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, now we will see the MCQ number 5th. The walls of the hall built for music concerts should absorb the sound. तो जब भी म्यूजिकल प्रोग्राम होगा तब जब वो वॉल होती है वहाँ पे, दैट शुड एब्जॉर्ब द साउंड। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द नंबर 5th MCQ। सो इस तरह से हमने जो MCQ है ये सॉल्व किए हैं। So now we will solve the numericals from the question number 3. So the first one is a certain sound wave in air has a speed 340 meter per second and wavelength 1.7 meter. For this wave calculate the frequency, the period. तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वहाँ पे हमें वेलोसिटी दी है, दैट इज 340 मीटर पर सेकंड, and wavelength is given, that is 1.7 meter. So for this wave we have to calculate the frequency. frequency हम n से दिखा रहे हैं और जो period है कैपिटल T से दिखा रहे हैं। So we know the relation between velocity, frequency and wavelength, that is v is equal to n lambda. From that we can write n is equal to v by lambda. Now put the values. The value of v is 340 and lambda is 1.7. सो दिस विल बी 3400। 1 डिजिट के बाद पॉइंट था उसे मैंने कैंसिल किया है, ऊपर एक जीरो ऐड किया है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 17 टू ज़ा 34, 200 हर्ट्स। सो दिस विल बी आवर फ्रीक्वेंसी, एन इज इक्वल टू 200 हर्ट्स। तो यहाँ पे जो 200 हर्ट्स है वो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिली है। ओके, सो नाउ वी विल सी नंबर
यहाँ पे बी में हमें पूछा है पीरियड पूछा है. So we know that n is equal to 1 by t. From that we can write t is equal to 1 by n. तो यहाँ पे n का जो वैल्यू है वो है 200. So for this you can write 1 by 2 into 10 to the power 2. Okay. जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और पीरियड में जो रिलेशन था n इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो उस फॉर्मूला का हमने यहाँ पे यूज़ किया है. तो t इज इक्वल टू 1 बाई n हो गया. 1 बाई 200 लिखने के बाद 2 इंटू 10 टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं 200 को. 1 बाई 2 जो होता है वो 0.5 और 10 टू द पावर 2 ऊपर जाने के बाद हो जाएगा 10 टू द पावर -2. So this will be our capital T, that is period. So you can write it as 0.005 सेकंड. सो ये जो है हमें कैपिटल T का जो वैल्यू मिला है, यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था, ये बेसिक फार्मूला हमने यूज़ किया था जो n इज इक्वल टू 1 बाई टी. फ्रॉम दैट वी हैव रिटर्न t इज इक्वल टू 1 बाई n. सो इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी यानी n का वैल्यू फाइंड किया है और बाद में कैपिटल T का वैल्यू फाइंड किया है. सो लेट्स सी नंबर सेकंड. सी हियर, now we are looking for number second. A tuning fork of frequency 170 Hz. जो ट्यूनिंग फोर्क होता है तो इस यू शेप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम ट्यूनिंग फोर्क कहते हैं. ट्यूनिंग फोर्क. ओके. तो ये ऊपर यहाँ पे उसके ये दो प्रॉन्ग्स होते हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क होते हैं. उससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. रबर पैड पे जब हम उसे वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क हमें दिया है उसका जो फ्रीक्वेंसी जो हम n से डिनोट कर रहे हैं दैट इज 170 हर्ट्ज. Produces sound waves of wavelength 2 meter. Lambda is given 2 meter. Calculate speed of sound, यानी हमें v का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है. सी हियर, वेरी इजी प्रॉब्लम. सबसे इजी प्रॉब्लम आपके चैप्टर में का यही है. v इज इक्वल टू n लैम्बडा. तो n का जो वैल्यू है 170 और लैम्बडा है 2. तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 340 मीटर पर सेकंड. सो बहुत ही इजी. ये जो रिलेशन है v इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये आपको 12 स्टैंडर्ड में भी यूज़ बहुत बार करना है, तो इसे आपको याद रखना है. v इज इक्वल टू n लैम्बडा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन velocity, frequency and wavelength. Now let's move to the number third. An echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish. Okay, after completing first second, now we are looking for the third. An echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish. Let's consider here is a boat. यहाँ पे एक बोट हमने कंसिडर की है. तो बेसिकली यहाँ से जो एक साउंड वेव प्रोपागेट होगी वो यहाँ नीचे जाएंगी. नीचे यहाँ पे जो शोल ऑफ फिश होता है, शोल ऑफ फिश मीन्स व्हाट, ये यहाँ पे जो वर्ड आया है शोल ऑफ फिश मीन्स जो फिश होंगे उनका जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं शोल ऑफ फिश. शोल ऑफ फिश मीन्स द ग्रुप ऑफ फिशेस. तो जो ग्रुप में फिश रहते हैं उसे हम शोल ऑफ फिश कहेंगे. An echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish 0.45 सेकंड after it was sent. तो यहाँ पे साउंड वेव्स नीचे आ गई, फिर बाद में गई. वहाँ पे जो पीरियड हमें लगा है नंबर थर्ड के प्रॉब्लम में, t का वैल्यू पहले हमें दिया है 0.45 सेकंड. इस टाइम में वेव्स इंसिडेंट करके वापस गई है. If the speed of sound in water is 1500 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का वैल्यू हमें दिया है 1500 मीटर पर सेकंड. हाउ डीप इज द शोल, तो कितना डीप है शोल ये हमें फाइंड करना है. तो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द इको. यहाँ पे प्रॉब्लम में मेंशन किया है इको से रिलेटेड प्रॉब्लम है. इको के केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2d बाई टी. तो 2d क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेव्स, यहाँ पे वेव जो है नीचे आ रही है और वापस जा रही है. तो डिस्टेंस हमें डबल ट्रैवल करना पड़ रहा है. वेव को जो डिस्टेंस है वो डबल ट्रैवल करना पड़ रहा है.
So basically we are going to find the d, that is the depth or distance here. So you can write formula for d. So d is equal to v into t divided by 2. Now just put the values here. Velocity का value है 1500 into 0.45 divided by 2. So after putting value, we can divide 1500 by 2. That gives us 750 into 0.45. थोड़ा इजी होने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 750 इंटू 45 इंटू 10⁻⁻²। ये जो 0.45 था उसे मैंने लिखा है 45 इंटू 10⁻⁻²। Now there is a simple division which simple multiplication which you are going to do, that 750 into 45. इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 33750 10⁻⁻² है, यानी 2 डिजिट से मैं इस नंबर को स्मॉल करूँगा तो 337.50 मीटर. सो दिस विल बी आवर आंसर. तो ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 था ये कम्प्लीटली इको से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इको के केस में जो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लेना होता है 2d/t लेना होता है. तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने इस प्रॉब्लम का आंसर निकाला है, दैट इज 337.5 मीटर. ओके. Number 4. A girl stands 1 centimeter away from a high wall and claps her hands at a steady rate so that each clap coincides with the echo of the one before. Number A. If she makes 60 claps in 1 minute, what value should be the speed of sound in air? तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली रिलेटेड टू द इको है. ओके. तो यहाँ इको में बेसिकली हमें ये देखना होगा कि जो डिस्टेंस होगा, सी हियर, यहाँ पे गर्ल है. ओके. और यहाँ पे जो है ये वॉल है, हियर इज अ वॉल. तो साउंड यहाँ से ट्रैवल करेगा इस तरफ और वापस साउंड आएगा, तो जो डिस्टेंस होगा वो डबल ट्रैवल होगा. तो हमें मालूम है इन केस ऑफ इको वी हैव टू टेक, इनके ये जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वहाँ हम लेंगे v is equal to 2d/t. Why? Because here in case of echo the total distance will be double of the given distance, because the wave is traveling towards wall and it is coming from the wall. यहाँ पे वॉल के तरफ वेव जा रही है, साउंड वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है. तो जब हमें वेलोसिटी फाइंड करना है फर्स्ट केस में, see the point they have made here, 60 claps in 1 minute. Okay, 60 claps in 1 minute. तो हमें यहाँ देख सकते हैं 60 क्लैप्स है 1 मिनट में, तो 60 डिवाइड बाय 60, सो इट विल बी 1 मिनट में 60 सेकंड. इसलिए यहाँ पे हमने 60 डिवाइड बाय 60 किया है, तो ये हमें मिला है 1 सेकंड मिला है. 1 क्लैप इन 1 सेकंड. ओके. तो ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2d/t, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उससे हम यहाँ पे जो है वेलोसिटी जो है फाइंड कर सकते हैं. तो 2 इंटू डी, डी इज़ गिवन दैट इज़ 170, और जो टाइम हमें मिला है वो है 1 सेकंड. 1 क्लैप फॉर 1 सेकंड. तो इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 इंटू 170 ही करना है, बाकी कुछ नहीं. तो यहाँ पे हो जाएगा 340 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी साउंड की, सो दैट विल बी 340 मीटर पर सेकंड. ओके. नाउ इन द सेकंड पार्ट, सी नाउ शी मूव्स टू अनदर लोकेशन. ये जो गर्ल यहाँ पे है उसने अभी लोकेशन चेंज किया है, आगे आ सकती है या पीछे भी जा सकती है. ये हमें नहीं दिया है, सिर्फ हमें दिया है इफ शी मूव्स टू अनदर लोकेशन एंड फाइंड्स दैट शी शुड नाउ मेक 45 claps in 1 minute to coincide with successive echoes. Calculate her distance for the new position from the wall.
So in part second of question number 4, we have to find the new location. So here we can say that, see here, यहाँ पे 45 जो क्लैप्स है, 45 क्लैप्स हो रहे हैं 1 मिनट में. ओके, 45 क्लैप्स इन 1 मिनट. तो हम लिख सकते हैं 1 क्लैप करेस्पॉन्ड्स टू 60 डिवाइडेड बाय 45 सेकंड. ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 सेकंड. तो 4/3 सेकंड हमें यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो 1 क्लैप के लिए लगेगा. ओके, 4/3 ये जो टाइम लगेगा हमें 1 क्लैप के लिए लगेगा. सो इफ यू आर डूइंग 4/3 into 45, you will get 60 seconds. See here, you can check, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप इसे. 4/3 सेकंड में एक क्लैप है तो 45 क्लैप को कितना लगेगा. सो यहाँ पे हो जाएगा 15 और that will be 60 seconds. So in 60 seconds she is making 45 claps. So this is our first value which we got from the given data, that is 4/3 second for 1 clap. Okay, so now we know the formula, that is v is equal to 2d/t. ये फॉर्मूला हमें मालूम है. इको के केस में यही फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस डबल होता है तो 2d करना होता है. तो इस प्रॉब्लम में हमें d फाइंड करना है. तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे आप d लिखेंगे. v का जो वैल्यू हमें दिया है लास्ट केस में हमने यहाँ पे फाइंड किया था, जो वैल्यू मिला था 340 मिला था, तो हम लिखेंगे v का वैल्यू 340 और जो t है, टाइम जो दिया है वो हमें दिया है 4/3. ओके, एंड डिवाइडेड बाय देयर इज अ 2 इज देयर. सो यू कैन राइट 340 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3. ये जो है 3 है वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे. सो इन दिस केस यू कैन राइट. ओके, अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 340 डिवाइडेड बाय 2 का, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 170 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3. तो अभी हम करेंगे 170 इंटू 4. ओके, सो सिंपल कैलकुलेशन इज देयर. सो 170 इंटू 4 जब हम करते हैं तो हमें मिलेगा 680 डिवाइडेड बाय 3. ओके, 680 divided by 3, and that will be our answer, 226.66. okay, 226.66. this will be in meter because we have to find the distance. okay, तो यहाँ पे 226.66 मीटर इतना आंसर आया है. तो जो आपके टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है 255 meter, that is the wrong answer. okay, so this is the right answer which you have to note. Now see number 5. okay, so after completing number 4, let's take number 5. Sound wave A has period 0.015 seconds. Sound wave B has period 0.025. Which sound has greater frequency? So in this problem they are asking us, there are two sound waves and the period is given, so which frequency will be maximum, that we have to find. See here, so number 5th is there. So the period of sound wave A, that is given 0.015 second. okay, and the period of sound wave B, that is 0.025 second. okay, so we have the simple relation, that is n is equal to 1/t. तो ये जो रिलेशन है ये हमें क्या बताता है कि जो फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पीरियड कम होगा और जब पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी. सो नाउ वी विल कंपेयर दी वैल्यूज. जो हमें वैल्यू दी है टी ए एंड टी बी की वैल्यू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टी बी की वैल्यू है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू टी ए. सो आई विल राइट टी बी इज ग्रेटर देन टी ए.
जो TB की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है TA से। तो जब आप NA और NB को कंपेयर करेंगे तो NA का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स यू कैन से दैट the sound wave A has greater frequency. Okay, sound wave A has greater frequency. ओके, साउंड वेव ए हैज़ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू पीरियड। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब पीरियड कम होगा, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पीरियड ज़्यादा होगा। सो ये रिलेशन हमें देता है कि इस प्रॉब्लम में जो TB का वैल्यू था, यानी पीरियड ऑफ वेव B इज़ ग्रेटर दैन पीरियड ऑफ वेव A 0.025, ये वैल्यू ज़्यादा है 0.015 से। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का अपोजिट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव A इज ग्रेटर दैन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव B। Number 7, at what temperature will the speed of sound in air be 1.75 times its speed at NTP, that is normal temperature pressure। तो हमें यहाँ पे पूछा है टेम्परेचर हमें फाइंड करना है जब स्पीड ऑफ साउंड 1.75 टाइम्स है नॉर्मल टेम्परेचर स्पीड के साथ। तो बेसिकली हियर इज गिवन दैट इज V इज इक्वल टू 1.75 ऑफ V0। तो ये हमें यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो रिलेशन हमें मालूम है वेलोसिटी और टेम्परेचर के बारे में, velocity is directly proportional to square root of temperature। So basically here we are going to find the temperature। यहाँ पे हम टेम्परेचर फाइंड करने वाले हैं। तो ये जो V अपॉन V0 हम जब लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट में T अपॉन T0, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी और टेम्परेचर है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, सो नाउ we are squaring both sides। okay, squaring both sides। so after squaring ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है और यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन V0 आया है। so now we can write as this, ये जो डिवीजन में T0 था वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गया है, और ये V बाय V0 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, सो नाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ T0, जो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे होता है, T0 जो होता है उसका जो वैल्यू है क्या होता है 273 केल्विन होता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर जो T0 से हमने डिनोट किया है उसका वैल्यू हमने 273 डाला है, और जो ब्रैकेट में जो V का वैल्यू है वो हमने स्टार्टिंग में लिखा है दैट इज़ 1.75 V0, वो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.75 V0। ओके, और नीचे है V0। तो ये जो V0 दैट विल बी कैंसल। तो यहाँ पे 1.75 का हमें स्क्वायर लेना है और वो स्क्वायर है 3.062। तो 1.75 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 3.062। यू कैन डू दिस कैलकुलेशन एज 1.75 इंटू 1.75 मल्टीप्लिकेशन करके भी आप लिख सकते हैं। तो 273 इंटू 3.062 जब हम करेंगे तो फाइनली हमें अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू मिलेगा टेम्परेचर का दैट विल बी 836 केल्विन, 836 केल्विन। okay, so this will be our temperature। so now let's move on to the number 8। a man standing between two parallel cliffs fires a gun। he hears two echoes, one after 3 seconds and other after 5 seconds। see, यहाँ पे दो इस तरह के टेकड़ी है और यहाँ पे जो है मैन यहाँ पे खड़ा है। तो बेसिकली ही हियर्स टू इकोज वन आफ्टर 3 सेकंड। तो यहाँ पे उसे इको किस तरह से मिलेगा, साउंड जाएगा और वापस आएगा। तो यहाँ उसे कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड लग रहा है। ओके, और
एंड ऑदर आफ्टर 5 सेकंड। यहाँ साउंड जाने वाला है और यहाँ आने वाला है, तो इसको जो टाइम लगने वाला है 5 सेकंड लगने वाला है। तो यहाँ पे हमें जो द सेपरेशन बिटवीन द टू क्लिप्स, 1360 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमें दिया है 1360 मीटर दिया है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का स्पीड जो है वो फाइंड करना है। सी, जो मैन यहाँ पे खड़ा है दो टेकड़ियों के बीच, तो यहाँ पे जो उसे इको मिलने वाला है, जो पहला इको यहाँ पे मिलने वाला है वो 3 सेकंड के बाद मिलने वाला है। तो ये इको क्या होता है, जब साउंड ट्रैवल करता है टूवर्ड्स सम रिजिड सपोर्ट और it will reflect from that rigid support and it comes to you, that is echo। तो यहाँ जाने आने के लिए जितना टाइम लग रहा है 3 सेकंड है, तो यहाँ से जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज 1.5 सेकंड, उसका मैंने हाफ किया है। सिमिलरली हियर यू हैव टू डू। तो ये जो इको इस टेकड़ी से जो मिलने वाला था उसको हमें 5 सेकंड टाइम लग रहा था, तो उसका जब हम हाफ करेंगे दैट विल बी 2.5 सेकंड। So now the total time which we are having for the motion of that sound, that will be 2.5 second plus 1.5 second, and that is 4 second। कितना मिला है 4 second। और जो डिस्टेंस हमें दिया है टू क्लिफ्स में का, that is 1360 meter। So here we are going to find the velocity very easy। Directly you can write velocity is equal to displacement upon time, distance upon time, speed is equal to distance upon time, you can say। So here v is equal to 1360 अपॉन t जो है 4 सेकंड है। ओके, t जो है हमारे पास 4 सेकंड है। सो नाउ 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पे 0, सो 340 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर हमें मिला है 340 मीटर पर सेकंड। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो 7 और 8 हो चुका है, नंबर 9 की तरफ अब हम देखेंगे। If the velocity of sound in air at a given place on 2 different days of a given week are in the ratio 1:1.1, दो वेलोसिटी हमें दी है, उनका रेशियो दिया है 1:1.1, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है एज्यूमिंग द टेम्परेचर्स ऑन द 2 days टू बी सेम, व्हाट क्वांटिटेटिव कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द कंडीशन ऑन दैट 2 days। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बताया गया है टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के बाद जो डेंसिटी के बारे में क्वांटिटेटिव कंक्लूजन, बेसिकली टेम्परेचर्स ऑन द 2 days टू बी सेम, व्हाट क्वांटिटेटिव कंक्लूजन कैन ड्रॉन about the condition on that 2 days। so here we can say that ये हमारे पास एक जो फॉर्मूला है v is equal to एक कांस्टेंट, यहाँ पे हमने प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी यहाँ पे दिखाया है। तो वेलोसिटी इज हियर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये जो रो से हम जो दिखाते हैं डेंसिटी दिखाते हैं, तो बेसिकली हियर you can write the density as rho1 upon rho2। so here density and velocity are inversely proportional, for from that we can say that so rho1 upon rho2 के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं v2 upon v1। see here velocity जो है inversely proportional है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ρ1 upon ρ2 in square root is equal to v2 upon v1, because we have the relation velocity is inversely proportional to the density। ये जो सिंबल है ये रो, ये रो से हम डेंसिटी यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अभी जो हमारे पास वैल्यू है v2 upon v1, बेसिकली वी हैव v1 upon v2, लेकिन जब अब हम इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1.1 अपॉन 1 मिलेगा। ओके, 1.1 अपॉन 1 ये उल्टा हो गया अभी। तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट में
ρ1 upon ρ2. Okay, so now taking square of both sides, you can write ρ1 upon ρ2 is equal to 1.1 स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1.21। तो यहाँ पे हमें जो डेंसिटी का रिलेशन मिला है, बेसिकली ρ1 अपॉन ρ2 इज इक्वल टू 1.21 मिला है। तो ρ1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1.21 ρ2। ओके, सो वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। So in the problem number 10, so basically this problem is related to the Doppler effect. Okay, so यहाँ पे हम देखेंगे अभी a police car travels towards a stationary observer at a speed of 15 मीटर पर सेकंड। एक जो पुलिस कार है तो उसका जो वेलोसिटी हमें दिया है, कितना दिया है, 15 मीटर पर सेकंड। स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, यानी उसका वेलोसिटी हम लेंगे 0। ओके, 0 मीटर पर सेकंड और 0 यू हैव टू राइट। द सायरन ऑन द कार इमिट्स अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज। एन का वैल्यू हमें दिया है 250 हर्ट्ज। कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, मीन्स वी हैव टू फाइंड एन ए, and the speed of the sound is given, that is 340 meter per second. Okay, so we have the formula in this case, Na is equal to V plus Vo upon V minus Vs into N। तो ये फॉर्मूला टूवर्ड्स के लिए होता है, जब ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स जाता है। तो यहाँ पे N का वैल्यू हमें दिया है 250। ओके, V का जो वैल्यू हमें दिया था 340, जो VO का वैल्यू दिया है 0 है। ऑब्जर्वर का वेलोसिटी VO से हम दिखाते हैं, V का वैल्यू 340 है और VS का वैल्यू है 15। सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर द एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रॉब्लम में हम जब VS लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड, VO दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो 340 प्लस 0 दैट इज 340 डिवाइडेड बाय 340 minus 15 that is 325 into 250। ओके, तो अभी हम यहाँ से जब डिवीजन का प्रोसेस करने वाले हैं, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे 340 डिवाइडेड बाय 325। ओके, सो आई विल डिवाइड दिस, सी हियर। सो बेसिकली 25 से हम डिवाइड करेंगे, 25 वन ज़ा 25, हियर विल बी 0, 25 1 ज़ा 25, 7 is there, 25 3 ज़ा 75। सो यू कैन राइट दिस 340, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक 0 और बढ़ेगा, डिवाइडेड बाय 13। सो नाउ वी हैव 3400 डिवाइडेड बाय 13। ओके, तो जब हम अभी 3400 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मिलेगा 261.53। ओके, 261.53 54 तक हमें ये आंसर मिलेगा। सो दैट इज इन हर्ट्स। ओके, एन ए, तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिला है। ओके, तो बेसिकली हियर द फ्रीक्वेंसी जो दी थी हमें 250 हर्ट्ज थी, तो यहाँ पे कार टूवर्ड्स आ रही है तो साउंड ज़्यादा हमें मिलेगा, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 261.54 यही दिखाता है कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द डॉपलर इफेक्ट। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डॉपलर इफेक्ट। नाउ प्रॉब्लम नंबर 11। The sound emitted from the siren of an ambulance has frequency of 1500 Hz. The speed of sound 340 meter per second. See, the sound emitted from the siren of an ambulance has a frequency 1500 Hz. तो n का वैल्यू हमें दिया है 1500 Hz दिया है। ओके, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 340 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, स्टेशनरी है। ओके,
Calculate the difference in frequencies heard by stationary observer if the ambulance initially travels towards and then away from the observer at a speed 30 मीटर पर सेकंड. जो Vs का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया है वो है 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकंड. ओके, 30 मीटर per second. So here we are going to find the difference in the frequencies. तो हम Na1 माइनस Na2 ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं. ओके, सी हियर. तो बेसिकली यहाँ पे जो एम्बुलेंस है, लेट्स कंसिडर दिस एम्बुलेंस इज हियर. ओके, सो दिस एम्बुलेंस is having siren which is producing sound and here is a observer. तो स्टार्टिंग में ये सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस यहाँ पे आएगी और ये यहाँ से आगे निकलती जाएंगी. ओके, तो बेसिकली हमें जो Na1 फाइंड करना है उसके लिए हम टूवर्ड्स के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ाया था वो यूज़ करेंगे और अवे का फार्मूला हम यहाँ पे Na2 के लिए यूज़ करेंगे. ओके, सो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम. बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये. तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर है जब टूवर्ड्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. सो Na1 इज इक्वल टू V प्लस VO अपॉन V माइनस VS इंटू N. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. केयरफुली जस्ट पुट द वैल्यूज. 340 प्लस VO का जो वैल्यू है वो है 0 डिवाइडेड बाय V का वैल्यू 340 माइनस Vs का जो वैल्यू है 30 एंड इनटू 1500. सो दिस इज Na1. Na1 इज इक्वल टू 340 माइनस 30 दैट इज 310 इंटू 1500. तो यहाँ पे हमें जो अभी कैलकुलेशन करना है तो स्टार्टिंग में हम ये जो जीरो है उसे कैंसिल करेंगे. नाउ वी हैव टू डू 35 इंटू 1500. ओके, 35 इंटू 1500 हम जब करेंगे तब हमें बेसिकली मिलेगा 5. ओके, 5 1 0 0 0. मैंने क्या किया है यहाँ पे 34 इंटू 1500 और डिवीजन में है 31 है. तो जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं डिवीजन में हमें अभी 31 है तो इसका जो आंसर मिलेगा हमें 1645.16. so approximately this value we will get. okay, now by using same condition but here in next condition in case of Na2 यहाँ पे V प्लस VO हमने क्यों यूज़ किया था, क्योंकि ये टूवर्ड्स का कंडीशन था. अभी हम अवे का कंडीशन यहाँ देखेंगे. ओके, सो इन नेक्स्ट केस Na2 जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा V माइनस VO वन V प्लस VS इंटू N. तो जो V का जो वैल्यू है 340 है. ओके, 340 है. लास्ट पेज वी नो द ऑल द वैल्यूज. VO का वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाय 340 प्लस 30 इंटू N का जो वैल्यू था 1500 कि 1500. सो दिस विल बी 340 डिवाइडेड बाय 370 इंटू 1500. तो ये 0 और ये 0 यहाँ पे कैंसिल होने वाला है. नाउ वी हैव टू डू 34 इंटू 1500. ओके, तो अभी हम 34 इंटू 1500 करेंगे तो वंस अगेन वी विल गेट सेम वैल्यू दैट इज 5100 डिवाइडेड बाय 37. ओके, डिवाइडेड बाय 37. 51000 डिवाइडेड बाय 37. यू कैन यूज लॉग टेबल फॉर दिस. सो जो लॉग टेबल है, लॉग टेबल के वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं. तो 1378.37 1378.37
1.37, तो अप्रोक्सीमेटली थोड़ा पॉइंट में इधर उधर वैल्यू आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हमें आंसर मिलेगा 1378.37. ओके, so now we can do Na1 minus Na2. So just put the values. जो Na1 का वैल्यू 1645.16 माइनस 1378.37. ओके, तो इसका अभी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे. 1645.16 माइनस 1378.37, so that will be 266. Okay, 266.79. so this will be our value, that will be the difference. यहाँ पे हमें पूछा था कि the difference in the frequencies heard by stationary observer if the ambulance initially travels towards and then away, तो यही आंसर होगा हमारा 266.79. सो इस तरह से हमने जो ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ द साउंड चैप्टर कंप्लीट किए हैं. सो if you like this video, you can share this with your friends. Thank you so much for the watching this video.